आज जब मैं वतन में गई तो वहां पर ब्राह्मणों की सभा लगी हुई थी और सब मम्मा मम्मा इंतजार कर रहे थे। सब कह रहे थे आज मम्मा से मिलना है, हमको बाबा से भी मिलना है, मम्मा से भी मिलना है। आज मम्मा का स्मृति दिवस पर आज हमको बहुत मम्मा की याद आ रही है। उसके बाद बाबा को हमने भोग लगाया, भोग स्वीकार कराया। इतने में मम्मा भी सामने आ गई। फिर मम्मा को भी मैंने कहा बाबा आज मम्मा सभी बच्चों ने आपके लिए बहुत बहुत याद प्यार दिया है। सभी सवेरे से लेके बाबा को भी याद कर रहे हैं, लेकिन आपको भी याद कर रहे हैं। फिर बाबा ने भोग स्वीकार किया, मम्मा को कराया। बाबा ने कहा कि तुम बच्ची जानती हो कि मम्मा की क्या विशेषताएं थी। मम्मा जो है, मम्मा कैसे बनी? अपनी विशेषताओं से और अपने गुणों से और अपनी धारणाओं से। जितनी उसमें विशेषताएं थी और जितने उसके गुण थे, और विशेष उसमें जो गुण था वो कौन सा था? एक धैर्य था, गंभीरता, और सबको एक समान दृष्टि से देखती थी। नया हो पुराना हो, बाबा का बच्चा हो या न हो, लेकिन मम्मा सबको समान दृष्टि से देखती थी। कभी भी किसी को द्वेष की दृष्टि से या वैसी कैसी वैसी दृष्टि से नहीं देखा, लेकिन हर एक को ये देखा ये बाबा का बच्चा है, ये बाबा का बच्चा है। तो समानता वाला प्यार भी देती थी, समानता वाली पालना भी करती थी। और हमेशा अगर कोई बच्चों से गलती हो भी जाती थी तो उनको ऐसे भूल जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उनको बुला करके समझाती थी। अलग अलग से बैठ के उनको शिक्षा देती थी, जिससे वो उनकी गलती उनको रियलाइज हो, महसूस हो कि ये हमारी गलती है। तो मम्मा बनी कैसे? मम्मा में जो विशेष गुण थे, विशेष उसके धारणाएं थी। शुरू से लेके जब आई थी तो छोटी थी। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो छोटे हैं, अभी हम कैसे पुरुषार्थ करें, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो बाबा ने कहा मम्मा भी तो छोटी थी, जब मम्मा आई थी तो 16 साल की थी। तो कहा मम्मा बन गई। तो बाबा ने कहा आप अपनी आयु को मत देखो कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम बूढ़े हैं। तुम तो आत्मा हो। आत्मा तो जो भी चाहे छोटी है, बड़ी है, चाहे बूढ़ी है, आत्मा बूढ़ी होती है क्या? आत्मा तो आत्मा ही है। तो बाबा ने कहा इसीलिए जो मम्मा की विशेषताएं थी उससे उसको तुम भी धारण करो। सिर्फ मम्मा मम्मा नहीं बोलो, मुख से बोलते मम्मा बड़ी अच्छी थी, मम्मा बड़ी ऐसी थी। तो कहा मम्मा के गुण भी गाओ और उन गुणों को धारण भी करो। मम्मा की विशेषता भी गाओ, लेकिन उनकी विशेषताओं को स्वयं में धारण करो। और हमेशा हर एक को प्यार दो, जैसे मम्मा सबको स्नेह देती थी। बाबा ने कहा कि मम्मा जो है सिर्फ स्नेह ही नहीं थी, लेकिन वो शिव शक्ति थी। कहा कि वो शिव शक्ति ऐसी थी जो कभी डरती नहीं थी। कहा कोई कितनी भी परिस्थितियां आए, ऐसे नहीं कि मम्मा के सामने विघ्न नहीं आए, विघ्न भी बहुत आए, परिस्थितियां भी बहुत आई, लेकिन मम्मा कभी भी उसे भयभीत नहीं होती थी, निर्भय रहती थी। क्योंकि मम्मा शिव शक्ति थी, सर्वशक्तिवान बाप के साथ रहती थी। कहा कि मम्मा से किसी ने पूछा, बाप मम्मा से पूछा गया, किसी ने कहा भाई ने, मम्मा बाबा को याद करती है कि शिव बाबा को याद करती है?
यानी ब्रह्मा बाबा को याद करती है या शिव बाबा को याद करती है? तो उसने जवाब दियो, मैं दोनों बाप दादा को, वो तो सदा मेरे साथ है, इसीलिए वो कभी मैं उनको भूलती नहीं हूँ। कहा तुम तो भूल जाते हो, बार बार बाबा को भूल जाते हो। तो कहा बाप और दादा दोनों मेरे सदा साथ रहते हैं, उनके साथ रहती हूँ इसलिए भूलती नहीं हूँ। तो तुम बच्चों को भी कभी बाप को भूलना नहीं चाहिए। ये संगम का जो समय है, इसमें पूरा ही सबको शिव बाबा को, बाप दादा को याद करना है। तो बाबा ने कहा कि ये थी मम्मा की खास विशेषता। और मम्मा जब आई थी तो मम्मा कैसे बनी, बहुत सारी दादियां थी, उसमें मम्मा जो सबसे छोट बाद में आई थी, लेकिन मम्मा की चाल चलन बोल और मम्मा का जो आवाज था, तो कहा जब शुरू शुरू में आई थी तो बाबा उसको कहता था ओम की धुनी बोलो। तो वहां भी ऐसे लगा मत वहां पर कि सब ओम मम्मा बोल रही है और सारे ओम की धुनी में मस्त हो गए। तो कहा कि ओम का मतलब भी तो तुम समझते हो ना? तो कहा कि जैसे शुरू में ओम की धुनी मम्मा कराती थी, तो आज भी जैसे मम्मा ने सबसे ओम की धुनी कराई कि कौन हो तुम, आत्माएं हो, ओम कहना और ओम में स्थित हो जाना। तो इस प्रकार से लास्ट में बाबा ने सभी को याद प्यार भी दिया, दृष्टि भी दी। फिर सभी मम्मा से भी दृष्टि लेने लगे। तो मम्मा की दृष्टि में ऐसी शक्ति थी, जो कई आत्माएं तो मम्मा की दृष्टि लेते लेते एकदम से जैसे कोई ध्यान में चला जाता है, ऐसे हो गया। और उसके बाद फिर मम्मा ने और बाबा ने सभी बच्चों को बहुत प्यार किया, कहा बच्चे बहुत अच्छे हैं और पुरुषार्थ पर ध्यान दो। तो कहा जैसे मम्मा को हमेशा अपने पर बहुत ध्यान रहता था, वो कभी दूसरों को नहीं देखती थी, ऐसे तुमको भी क्या करना है, सदा अपने को देखो, दूसरों को मत देखो। तो कहा जो अपने को देखता है वो अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ता है, जो दूसरों को देखता है वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए तुम भी सभी हमेशा अपने देखो कि मेरे में क्या कमजोरी है, या मेरे में क्या विशेषता है, या मेरी क्या धारणा है। तो इसलिए कहा जब अपने को देखते रहेंगे तो दूसरों को देखने की तुमको फुर्सत नहीं है। तो इसलिए लास्ट में बाबा ने सबके लिए याद प्यार दिया, सबको दृष्टि दी और प्यार दिया, और फिर बाबा ने छुट्टी दी।